हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक लाइट सोर्स गिवन है ना। एक लाइट सोर्स गिवन है जो कि मोनोक्रोमेटिक है ना, जो कि मोनोक्रोमेटिक है। इस लाइट सोर्स से है ना, इस लाइट सोर्स से सिमेट्रिकली दो स्लिट्स हैं है ना, दो स्लिट्स हैं S1 और S2, जिनके बीच की स्पेसिंग कितनी है, स्मॉल d। और इन स्लिट्स से कैपिटल D डिस्टेंस पर एक स्क्रीन है ना, एक स्क्रीन है फ्रिंजेस बनने के लिए है ना, फ्रिंजेस बनने के लिए। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये स्लिट्स सिमेट्रिकली लोकेटेड है विद रिस्पेक्ट टू लाइट सोर्स, तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ स्क्रीन पर। सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ स्क्रीन पर, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल पोजिशनिंग ऑफ लाइट सोर्स। फ्रेंड्स, सेंट्रल मैक्सिमा है या सेंट्रल ब्राइट जो है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो कितनी बोली गई है हमसे, I0। कितनी बोली गई है, I0। और फ्रेंड्स, इस सेंट्रल ब्राइट से है ना 1/3 mm ऊपर है ना, इस सेंट्रल ब्राइट से 1/3 mm ऊपर एक पॉइंट है से P, यहाँ पर हमसे इंटेंसिटी पूछी गई है, यहाँ पर हमसे इंटेंसिटी पूछी गई है। इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है वो ये है, कैपिटल D इज इक्वल टू 1 मीटर, स्मॉल d इज इक्वल टू 1 mm, लेमडा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम। फ्रेंड्स, यही IR डैश और थीटा की इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी गई है। तो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो खुद से, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो अब मैं सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें इस सोर्स से कोई ज़्यादा खास लेना देना नहीं है ना, कोई खास लेना देना नहीं है। हमें यहाँ पर चीज़ें देखनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी है ना, वो किससे इफेक्ट हो रही होगी है ना, किससे इफेक्ट हो रही होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर दो लाइट रेस जाएंगी है ना, और क्या होगा, उनका इंटरफेरेंस होगा है ना, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव जैसा भी इंटरफेरेंस हो, उनके फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग कुछ इंटरफेरेंस होगा और किसी तरह की इंटेंसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी है ना, किसी तरह की इंटेंसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। तो फ्रेंड्स, जो इंटेंसिटी होगी वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है फेज डिफरेंस पर है ना। किस पर डिपेंड कर रही है, फेज डिफरेंस पर। तो इस पॉइंट P पर है ना, इस पॉइंट P पर लाइट रेस के बीच का हमें क्या चाहिए, फेज डिफरेंस चाहिए। और फेज डिफरेंस फ्रेंड्स हम कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास लाइट रे की इक्वेशन तो नहीं गिवन है। तो फ्रेंड्स, हमें पीछे जाना पड़ेगा, हमें दूसरा पैरामीटर चेक करना पड़ेगा जो कि है पाथ डिफरेंस है ना। फेज डिफरेंस का एक रिलेशन होता है पाथ डिफरेंस के साथ। तो हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पर पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और फेज डिफरेंस से इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखो, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन, ये एंगल क्या है, इस पॉइंट P का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है ना। क्या है, एंगल थीटा। कहाँ से, सेंटर ऑफ स्क्रीन के परपेंडिकुलर से, जो स्लिट की लाइन को जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है ना, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्लिट से है ना। सेंटर ऑफ स्लिट को क्या बोल देते हैं, O बोल देते हैं ना, O बोल देते हैं। तो O से P का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है ना, कितना है, थीटा है। OCB से OP जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, और ये क्या है, 1/3। तो इस थीटा और इस 1/3 में क्या रिलेशन है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 अपॉन D है ना, क्योंकि D नोन है, क्या है, 1 है।
तो tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई डी इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻³ है ना। ये mm में था इसीलिए यहाँ पे 10⁻³ आया। तो tan थीटा क्या है 1/3 इंटू 10⁻³ जो कि एक स्मॉल वैल्यू है ना, जो कि एक स्मॉल वैल्यू है। तो ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी साइन थीटा के। किसके बराबर होगी, साइन थीटा के। tan थीटा और साइन थीटा बराबर होते हैं अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है ना, अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है। तो साइन थीटा क्या हो गया 1/3 10⁻³ और फ्रेंड्स अगर साइन थीटा हमारे पास है तो हम पाथ डिफरेंस बता सकते हैं। पाथ डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, पाथ डिफरेंस है एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई रे 2 है ना। ये जो रे 2 है ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी है ना, S1 से P जो है वो डिस्टेंस शॉर्ट है इन कंपैरिजन टू S2 से P की जो डिस्टेंस है ना। ऐसे देख सकते हो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ रही है, ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ रही है ना, यही है पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स होता है डी साइन थीटा है ना। पाथ डिफरेंस क्या होता है डी साइन थीटा, और ये हमेशा ट्रू होता है ना, ये ऑलवेज ट्रू होता है। कोई भी कंडीशन हो है ना, लेमडा छोटा हो बड़ा हो, डी छोटा हो बड़ा हो, ये हमेशा ट्रू होता है। ऑलराइट, तो डेल्टा एक्स क्या है डी साइन थीटा, डी की वैल्यू क्या है 10⁻³ है ना, दैट इज 1 mm, और साइन थीटा क्या है 1/3 10⁻³ तो डेल्टा एक्स क्या हो गया 1/3 इंटू 10⁻⁶। अब फ्रेंड्स फेज डिफरेंस क्या होता है फाई 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स है ना। फाई क्या होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो 2π/λ, तो 2π डेल्टा एक्स अपॉन लेमडा ऐसे करके लिखते हैं। तो 2π इंटू डेल्टा एक्स कितना 1/3 10⁻⁶, तो 2π इंटू 1/3 10⁻⁶ अपॉन लेमडा कितना है 5000 इंटू 10⁻10 है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये 30, ये -7 हुआ, ये -7 हुआ, ये -7 ऊपर गया तो ये +10 हो गया है ना। ये क्या हो गया +10, और 2π ये 5 से ये 10 गया तो ये 2 से 2 हुआ, ये 4π/3 हो गया। क्या हो गया 4π/3, 2 इंटू 2 4 और ये 3, 4π/3। अब फ्रेंड्स अब हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास फेज डिफरेंस है ना, हमारे पास फेज डिफरेंस है। और इंटेंसिटी क्या होती है फ्रेंड्स, एट एनी पॉइंट इंटेंसिटी होती है 4I है ना, 4I, या फिर इसको हम क्या लिख देते हैं I0 लिख देते हैं है ना। क्या लिख देते हैं I0। सेंट्रल ब्राइट की अगर इंटेंसिटी क्या है मैक्सिमम, सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है ना, और किसके बराबर होती है 4I के बराबर होती है ना, 4I के बराबर होती है। और ये I क्या होता है, I लाइट सोर्स की इंटेंसिटी होती है ना। I क्या होती है लाइट सोर्स की इंटेंसिटी होती है। तो इसको आप I0 लिखो या फिर I ही लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। I0 लिखो चाहे I लिख लो, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे। यहाँ पर फिलहाल मैंने 4I लिखा है तो 4I लिख के सॉल्व करते हैं। तो 4I cos स्क्वायर 1/2 है ना, 5/2 है अंदर तो 1/2 इंटू 4π/3 है ना। इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट क्या होती है I डैश इक्वल टू 4I cos स्क्वायर 5/2, तो 4I cos स्क्वायर 1/2 इंटू 4π/3, यहाँ 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ तो ये क्या हुआ 2π/3, तो 4I cos स्क्वायर 2π/3। अब फ्रेंड्स 2π/3 की वैल्यू क्या होती है -1/2 है ना। 2π/3 की वैल्यू क्या होती है -1/2,
पाई/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2, है ना। 2 पाई/3 की वैल्यू क्या होती है -1/2, है ना। इसी तरह से 5 पाई/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी +1/2, है ना। फिर 7 पाई/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी। हाँ, तो इसी तरह से आप चलते चले जाओ। ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में ये चीज़ें आती रहेंगी। तो 4i -1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, 4 × 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटेंसिटी क्या आ जाएगी i, है ना। तो 1/3 डिस्टेंस 1/3 mm डिस्टेंस पर सेंट्रल ब्राइट से जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, लाइट की इंटेंसिटी के बराबर होगी, है ना। लाइट सोर्स की इंटेंसिटी के बराबर होगी। तो ये डिस्कस करना था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।